की दुनिया में या दर्शन शास्त्र की दुनिया में भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। दुनिया के बहुत सारे देशों में इस सभ्यताओं का विकास हो रहा था। उस समय भारतीय दर्शन अपने चरम पे था। भारतीय दर्शन की जो शिक्षाएं हैं उस समय हमको सबसे विकसित रूप में मिलती हैं जब दुनिया के कई देशों में दर्शन का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। यहाँ पाश्चात्य दर्शन बहुत बाद में हमको देखने को मिलता है। लगभग 600 बीसी के आसपास से जिसकी शुरुआत होती है। वहीं जब हम भारतीय दर्शन को देखें तो इसकी शुरुआत कब से होती है ये निश्चित तौर पे तो तय नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर साबित किया जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शन है। आज हम भारतीय दर्शन को बहुत डिटेल से जानेंगे। ये टॉपिक आपका यूपीएससी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जिसका फिलॉसफी ऑप्शनल है उसके लिए भी एक बेसिक का काम करेगा। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय दर्शन क्या है, उसके भाग क्या है और भारतीय दर्शन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हम भारतीय दर्शन के विकास के काल की गणना करते हैं तो वैदिक काल से ही हमको भारतीय दर्शन देखने को मिलता है। वैदिक काल में जब हम वैदिक ग्रंथों को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व के आसपास ही हमको वैदिक ग्रंथ विकसित रूप में मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ लोग हालांकि मानते हैं कि लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास इनकी रचना की गई, लेकिन इस बात को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है कि 2500 ईसा पूर्व के आसपास भी इनकी रचना हुई होगी। तो जहां हम देखते हैं कि पश्चिम में दर्शन 600 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ होता है, वहीं भारतीय दर्शन हमको एक परिपक्व अवस्था में मिलना प्रारंभ हो जाता है 600 ईसा पूर्व के आसपास, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही विकसित अवस्था में हमको मिलता है 600 ईसा पूर्व के आसपास। और इसका प्रारंभ हमको कहाँ मिल रहा है? वैदिक काल से इसका प्रारंभ हमको देखने को मिल रहा है। फिर हम आते हैं जब महाकाव्यों के काल। वैदिक काल कौन सा है? जब आपके वेद लिखे गए। अब जब महाकाव्य का काल आएगा, महाकाव्य में आपके महाभारत और रामायण जैसे काव्य आएंगे। इन काव्यों के काल पे हम देखते हैं कि अलग अलग संप्रदायों का जन्म होता है और उनके साथ साथ उनके विचारों का विकास होता है। मतलब भारतीय दर्शन का विकास वैदिक काल से ही प्रारंभ हो जाता है। उसमें हमको एक परिपक्व अवस्था देखने को मिलती है। अब उस पे वैचारिक मतभेद हैं जो वो हमको देखने को मिलते हैं। तब महाकाव्य के काल, उसके बाद काल आता है सूत्र काल। जब लिखे जाएंगे सूत्र, यह वह काल है इसमें धर्म पे आधारित सूत्र, कर्म कांड पे आधारित सूत्र और अन्य प्रकार के भी सूत्र लिखे जाएंगे। जैसे व्याकरण की रचना होगी यहाँ पे, उससे संबंधित सूत्रों की यहाँ रचना की जाएगी। तो ये सूत्र काल कहा जाता है। इस समय के काल में हम देखते हैं जो दार्शनिक संप्रदाय, जो अलग अलग विचारधाराओं के दार्शनिक हैं, वे अपने सिद्धांतों को एक निश्चित रूप में लिखने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और समाज को अपने सिद्धांतों को लिखित रूप में पहुंचाने का। फिर आता है आपका भाष्य काल। यह वह काल है जब दर्शन सूत्रों पर भाष्य लिखे जाते हैं। ये भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। देखिए, वैदिक काल में वेद लिखे जाएंगे और ये दर्शन को प्रतिपादित करेंगे। महाकाव्य के काल में महाकाव्य लिखे जाएंगे और ये भी दर्शन को बताएंगे। महाकाव्य के बाद का सूत्र काल आता है, इसमें सूत्रों की रचना की जाती है। फिर आता है भाष्य। जब इन महाकाव्यों पे, इन सूत्रों पे भाष्य लिखे जाते हैं, ये उस समय का काल है। और इस समय भी भारतीय दर्शन की हमको बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। अगला काल आएगा वृत्ति काल। भाष्य काल के बाद जब वृत्ति काल आता है, इस काल में जो भाष्य है उनपे हमको छोटे छोटे वृत्ति ग्रंथ मिलते हैं और बहुत ही सरल भाषा में भाष्यों को सामान्य जनता को समझाया जाता है। तो इस तरह से भारतीय दर्शन का विकास होता है और एक कालक्रम के रूप में हम इसको समझ पा रहे हैं। अगर हम भारतीय दर्शन को देखें तो इसमें सबसे मुख्य बात जो बताई गई है वो पुरुषार्थ की बताई गई और ये कहा गया है कि मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ है। एक अर्थ, एक धर्म, एक काम और एक मोक्ष। अर्थ अर्थात धन कमाना और सुख साधन कमाना, धर्म अर्थात धार्मिक कार्य करना, काम अर्थात सबका भोग विलास वो करना और मोक्ष जो जीवन का क्या है, अंतिम लक्ष्य है। तो यदि आपसे 4 पुरुषार्थों की बात की जाए तो वो कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अगर हम चारों पुरुषार्थों को देखें तो अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों के माध्यम से जो अंतिम पुरुषार्थ है आपका मोक्ष, उसको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। मोक्ष कहेंगे किसे? जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इस चक्र से बाहर आना ही क्या कहलाएगा? मोक्ष कहलाएगा। तो अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थ को करते हुए हमको जो अंतिम पुरुषार्थ है हमारा मोक्ष, उसको प्राप्त करना है। यही भारतीय दर्शन का जो मूल है वो हमको देखने को मिलता है। अब हम एक घटनाक्रम के रूप में देख लेते हैं कि भारतीय दर्शन का विकास किस प्रकार से होता है। अब जब देखते हैं कि जब ईसाई युग का आरंभ होता है उस समय 2 तरह की दार्शनिक धाराएं उत्पन्न हुई दिखती हैं। जो हम वर्तमान दर्शन का स्वरूप देखते हैं उसका विकास कब हो रहा है? ईसाई युग के आरंभ से। उस समय हमको भारतीय दर्शन की 2 विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक चीज आप समझ के रखिएगा कि इससे पहले ही वैदिक युग के प्रारंभ से ही हमको भारतीय दर्शन का विकास देखने को मिलता है। लेकिन जिस दर्शन का हम आज की वीडियो में बात करेंगे या जिस दर्शन का
उल्लेख भारतीय दर्शन शास्त्र में किया जाता है वो दर्शन प्रारंभ होता है ईसाई युग के आरंभ से। दो दार्शनिक धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें एक आपकी परंपरागत है और रूढ़िवादी विचारधारा है। इसके अंतर्गत सांख्य विचारधारा, ये वही 6 विचारधाराएं हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। एक हो गई सांख्य, दूसरा हो गया योग, एक हो गया न्याय, फिर हो गया वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 विचारधाराएं हैं जिनको परंपरागत या रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं दर्शन शास्त्र की या भारतीय दर्शन शास्त्र की। तो परंपरा विरोधी विचारधाराएं हैं, इनमें हमको मिलता है बौद्ध दर्शन, इनमें हमको मिलता है जैन दर्शन और इनमें हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन मिलता है जिसको कहेंगे चारवाक विचारधारा या लोकायत दर्शन। चारवाक विचारधारा के बारे में आप ध्यान रखेंगे तो इनके स्वयं के ग्रंथ मतलब जो इनका ओरिजिनल टेक्स्ट है वो हमको बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। अन्य दर्शन शास्त्रों में जो चारवाक के विषय में बताया गया है उससे हमको चारवाक की विचारधारा का पता लगता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के विषय में और जैन धर्म के विषय में हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। इसके साथ साथ हमने जो विधर्मी संप्रदाय प्लस जो आपका आजीवक संप्रदाय है उसके विषय में भी बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। परंपरा विरोधी विचारधारा में आज हम जिसको देखेंगे वो आपका चारवाक दर्शन है, लेकिन उससे पहले जो परंपरागत विचारधाराएं हैं उनको हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सांख्य विचारधारा। इसके जो संस्थापक हैं वो हमको कौन मिलते हैं? कपिल मुनि। इस विचारधारा के विकास में हमको 2 चरण देखने को मिलता है। एक जो मूल सांख्य दृष्टिकोण, इसका विकास होता है प्रथम शताब्दी के आसपास। ये क्या कहता है कि जो सृष्टि है उसके निर्माण के लिए किसी दैविक कारक की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्यक्ष और प्रामाणिकता को ये मानता है। ये कहता है कि सब कुछ प्रकृति है और प्रकृति ही प्रधान है। इस विचारधारा के लोग मानते हैं प्रकृति के कारण ही जो व्यवस्थाएं आज की डेट में हमको देखने को मिल रही हैं वो सब बनी, तो ये प्रकृति को प्रधान मानेगा। तो इसका दूसरा दृष्टिकोण है जिसको कहेंगे नवीन सांख्य दृष्टिकोण। ये हमको विकसित मिलता है 4वीं शताब्दी के आसपास। ये कहता है कि देखो प्रकृति तो ठीक है लेकिन प्रकृति के साथ पुरुष और आत्मा इन दोनों की उपस्थिति भी अनिवार्य है, तभी इस समाज का संचालन हो सकता है। ये हमको मिलता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण पे ज्यादा फोकस है। कौन? नवीन सांख्य। जो मूल सांख्य दृष्टिकोण है ये हमको किस रूप में मिलता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे। प्रत्यक्ष को ये प्रमाण मानता है और प्रमाणित सत्यों को ही ये मानता है। इसीलिए ये किसी भी ऐसी चीज को नहीं मानता है जो इसको प्रमाणित रूप में नहीं मिलती। लेकिन जब हम नवीन सांख्य दृष्टिकोण को देखते हैं तो ये हमको आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिलता है जिसमें ये आत्मा को भी मानता है, प्रकृति को लेकिन नकारता नहीं है, प्रकृति के साथ आत्मा को मानता है। तो ये दिखाता है कि प्रकृति और आध्यात्म के समन्वय से इस संसार का संचालन होता है या संसार के संचालन के लिए प्रकृति और आध्यात्म का समन्वय होना बहुत आवश्यक है। ये विचारधारा किसकी है? सांख्य विचारधारा। हम दर्शन शास्त्र की इन विचारधाराओं को बहुत बेसिक लेवल पे यहाँ समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में जाके समझने से ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमको बहुत शॉर्ट में इतिहास के रेफरेंस के रूप में हमको इस टॉपिक को समझना है और बहुत बेसिक जानकारी है जो वो हमको जाननी है। हम चाहे मूल सांख्य दृष्टिकोण को देखें या हम नवीन सांख्य दृष्टिकोण को देखें, इन दोनों विचारधाराओं का एक मूल है ज्ञान प्राप्ति से ही हमको मोक्ष प्राप्त होगा। तो मूल सांख्य दृष्टिकोण है ये प्रकृतिवादी है और प्रामाणिक सत्यों को मानता है, उसके बेसिस पे ये मोक्ष की बात करता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि मोक्ष की बात ये कर रहा है। वहीं जो आपका नवीन दृष्टिकोण है ये आध्यात्मिक तथ्यों को जोड़ देगा और उसके साथ साथ जो आत्मा है को मानेगा। तो उस रूप में भी और इस रूप में भी, दोनों रूपों में जो इनका अंतिम लक्ष्य मिलता है वो क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। ये कहता है कि देखो द्वैतवाद यथा आत्मा और पदार्थ दो अलग अलग चीजें हैं। ये द्वैतवाद का समर्थक है, मतलब दो हैं क्या? आत्मा और पदार्थ। ये 3 मुख्य संकल्पनाओं की बात करता है। ये कहेगा देखो जो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखता है वही सत्य है। फिर ये कहेगा कि हम अनुमान भी लगाते हैं। अनुमान हम कैसे लगाते हैं? घटनाक्रम से हम अनुमान लगाते हैं। जैसे ये कहता है कि सबसे पहले किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख। हो सकता है कभी कभी प्रत्यक्ष जो कुछ आप देख रहे हो वो अनुभूति हो, मतलब आपको ऐसा एहसास हुआ हो कि ये प्रत्यक्ष, परंतु वो प्रत्यक्ष ना हो। जैसे मान लेते हैं सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और आपको लगता है कि कोई ये एक्स आदमी है, लेकिन जब आपके पास वो आता है तो आपको पता लगता है कि एक्स नहीं वो वाई है। तो ये क्या हुआ? पहले आपको प्रत्यक्ष ये लग रहा था कि ये एक्स है, बाद में आपको पता लगा कि ये वाई है। तो ये कहता है देखो जो प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है हो सकता है कभी कभी गलत हो जाए, लेकिन सबसे पहले प्रत्यक्ष वाले को मानो। फिर ये कहता है कि अनुमान भी लगाओ। अनुमान कैसे? घटनाक्रम से। जैसे ये कहता है कि यदि आपको धुआं दिखता है, इस धुएं के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं आग हो सकती है। तो धुआं देख के आग का अनुमान लगाना ये भी एक तरह की संकल्पना है जिससे हम सत्य को
जान सकते हैं। फिर ये कहता है शब्द अर्थात जो विचार है या जो विचारधाराएं या हम कहें जो किसी विषय विशेष के जानकार हैं, यदि वो किसी बात को कहते हैं तो उसको भी सत्य मान लेना चाहिए। जैसे यदि कोई डॉक्टर कहे कि आपको फला बीमारी हो गई है या एक्स बीमारी आपको हो गई है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको वो बीमारी हुई है कि नहीं हुई, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर है इसलिए वो शब्दों का जो प्रयोग कर रहा है उसको हमको प्रमाण के रूप में मानना चाहिए। 3 संकल्पनाएं आप देख रहे हैं, एक जो हमको सामने से दिखाई दे वो सत्य है, दूसरा इसके होने का अनुमान, जैसे यहाँ धुआं तभी होगा जब आग होगी, तो धुएं के अनुमान से हम आग का प्रमाण मानते हैं, ये हो गया। फिर शब्द की बात की जा रही है, जैसे डॉक्टर किसी बीमारी के विषय में यदि बताए, क्योंकि डॉक्टर विशेषज्ञ है उस विषय का, इसलिए हम उसके शब्दों को सत्य मान लेते हैं। तो सत्य जानने की 3 संकल्पनाएं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये किसकी विचारधारा है? सांख्य की। इसमें कहा जाता है कि जो आपका पुरुष है, एक तो पुरुष ये हो गया, दूसरा पुरुष कहेंगे मेल को। तो कहते हैं कि जो आपका पुरुष है वो पुरुष विशेषताओं से अधिक सामीप्य रखता है और चेतना से ये अधिक संबंधित है। इस जो पुरुष को इसको बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब इसमें आप देखिए कि जो पुरुष है इसका 2 अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। एक जो सामान्य मनुष्य है, दूसरा पुरुष कौन है? चेतना है। तो ये कहता है कि जो आपकी चेतना है इसका संबंध हमको किस रूप में मिलता है? पुरुष के रूप में। उसको आसानी के साथ क्या है? परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगली विचारधारा को ये कहेगा अपने साथ, प्रकृति को नारी की रूपाकृति माना गया है। अब ये कहता है देखो पुरुष क्या है? चेतना है, और प्रकृति के रूप में क्या है? नारी है। तो नारी प्रकृति है और पुरुष क्या है? चेतना है। चेतना और प्रकृति के मिलने से ही संसार का क्या होता है? संचालन होता है। जैसे जब हम बात करें भौतिक संसार, भौतिक संसार में नारी और पुरुष इनके मिलने से संसार चलता है। इसी तरह से नारी को किस रूप में माना गया है कि वो प्रकृति है और पुरुष क्या है? चेतना है। चेतना के मिलने पे ही, अर्थात पुरुष मिलता है स्त्री से, यानी चेतना मिलती है प्रकृति से, तब हमको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि प्रकृति में स्वयं ही सारी चीजें उपस्थित हैं, लेकिन वो ये चीज जान नहीं पाती जब तक उसका संपर्क किससे नहीं होता है? चेतना। अर्थात जब तक पुरुष का संपर्क प्रकृति से नहीं होता है तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान का उद्भव नहीं होता है। लेकिन यही पुरुष जब इस प्रकृति में लुप्त हो जाता है तब वह स्वयं के ज्ञान को भूल जाता है कि वास्तव में वह चेतना है, इस चीज को वो भूल जाता है। तो जो प्रकृति की विशेषताएं बताई गई हैं वो हमको 3 रूपों में मिलती है और उन्हीं के बेसिस पे प्रकृति सदा परिवर्तित होती है। वो क्या है? एक तो विचार, दूसरा गति और तीसरा रूपांतरण। विचार के कारण, गति के कारण और रूपांतरण के कारण प्रकृति में सदा परिवर्तन होता है। और इन पे प्रभाव कौन डालता है कि विचार कैसे, गति कैसे और रूपांतरण कैसे हो, इन पे प्रभाव डालता है पुरुष अर्थात चेतना। अगला आता है योग विचारधारा। पतंजलि द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। अब देखिए लक्ष्य क्या है जीवन का? मोक्ष। इसकी बात कर रहा था कौन? सांख्य विचारधारा। अब ये क्या कहता है कि जो पुरुष है अर्थात जो चेतना है वो लिप्त हो जाता है किसके साथ? प्रकृति के साथ, और उससे जो उसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो योग उससे कहता है या योग विचारधारा उससे कहती है कि इस पुरुष को अपनी चेतना में बने रहने के लिए योग का सहारा लेना होगा। और इसमें हमको क्या मिलता है? शारीरिक तथा मानसिक इन दोनों के प्रयोगों से हमको जो मुक्ति है वो प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इससे जो चेतना है वो समाप्त नहीं होगी या वो कमजोर नहीं पड़ेगी यदि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएं, या अपनी शारीरिक क्षमता तथा मानसिक क्षमता को हम जान ले। जब वो जान लेता है अपनी शारीरिक क्षमता को, अपनी मानसिक क्षमता को, अर्थात अपनी चेतना को पूरी तरह से समझ जाता है, तब जो ये आपका पुरुष है, जो आपका चेतना है, ये जो प्रकृति में लिप्त हो गया था उससे ये पृथक हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। अब ये पुरुष समझता है कि जो चेतना का कार्य है अर्थात जो पुरुष का कार्य है प्रकृति से ज्ञान को जन्म देना है। प्रकृति में सब कुछ पहले से ही स्टोर है, उस स्टोर चीज को बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। तो योग के द्वारा ये पुरुष स्वयं को जागृत करता है या चेतना स्वरूप में आता है। ये मुक्ति का और स्वतंत्रता प्राप्त करने का साधन, इससे प्रकृति की लिप्तता से। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे साधन बताए हैं, जैसे यम के विषय में ये बात करते हैं और यम में ये स्वयं नियंत्रण का अभ्यास सिखाते हैं। फिर ये बात करते हैं नियम, अर्थात नियमों को आपको मानना होगा।
फिर ये कहते हैं प्रत्याहार, अर्थात आपका चयन किस प्रकार से, इस पे आपको कंट्रोल करना होगा। फिर धारणा की बात करते हैं, मन को स्थिर करने की बात करते हैं, और फिर ध्यान की बात करते हैं। जो आपके ये चारों विषय हैं, इनको कंट्रोल में करके आप ध्यान किस प्रकार से कर सकते हैं। और उसके बाद जो आखिरी स्टेज आता है वो कहते हैं समाधि। तो जो पुरुष की लिप्तता है प्रकृति के साथ, उसको पृथक करने के लिए, चेतना को जागृत करने के लिए इन साधनों की ये बात करते हैं। तो 5 साधन है जिसमें यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आपको मिलता है, और अंत में जाके ये समाधि रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको करने की आवश्यकता है, और इनका अंतिम लक्ष्य हमको क्या मिलता है, कुंडली जागरण, अर्थात कुंडली को जागृत करके चेतना को जागृत करना है। यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ जो योग की बात की जाएगी, इस योग में जो आपके आसन होंगे वो सुखमय आसन होंगे। अर्थात जब योग की बहुत सारी आप अवस्थाएं देखते हैं आज की डेट में, जो कष्टकारी रूप से की जाती हैं, बहुत सारे ऐसे आसन पे शरीर को कष्ट होता है, उन आसनों की बात यहाँ नहीं की जाएगी। जब हम उन आसनों की बात करेंगे जिनमें शरीर को कष्ट होता है, तो दरअसल वो हठ योग है, जो हमको बाद में विकसित हुआ मिलता है। तो प्रारंभिक योग की विचारधारा है, ये क्या कहता है कि सुखमय आसन के साथ आप अपने चेतना को जागृत कीजिए। का लक्ष्य बाह्य नियंत्रण से ज्यादा आंतरिक नियंत्रण पे है, और ये चेतना जागृत करने का प्रयास करता है। लेकिन उसी के साथ ये शारीरिक विकास पे भी बात करता है, लेकिन शारीरिक विकास में भी शरीर की स्वस्थता पे ये बात करेगा। तो इस तरह से योग विचारधारा प्रतिपादित होती है। अगली विचारधारा आपको मिलती है न्याय विचारधारा। इसका प्रतिपादन किया है गौतम ऋषि ने। ये कहता है कि देखो, मुक्ति के लिए सबसे पहले हमको तर्कपूर्ण चिंतन करना होगा। हम जो कुछ भी सोचे उसके पीछे एक तर्क होना चाहिए। ये मानता है कि जो ईश्वर है उसी ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, वही इसका पालन पोषण करता है, और वही इसका संहारक। तो ये ईश्वर की संकल्पना को मानता है। ये कहता है जो प्रत्यक्ष हो, जिसका अनुमान लगाया जा सके, और जो उपमान और अंत में हमको शब्द प्रमाण मिले, उसको हम सत्य मानेंगे। प्रत्यक्ष जो हमारी आंखों से दिखाई दे, अनुमान जिसमें एक प्रमाण से किसी दूसरे सत्य को जाना जाता है या उसका अनुमान लगाया जाता है, उपमान अर्थात विशेषण के द्वारा या शब्द प्रमाण, इन माध्यमों से सत्य को हम जान सकते हैं। अगली विचारधारा आपको मिलती है वैशेषिक विचारधारा। इसका प्रतिपादन किया है कणाद ऋषि ने। ये ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करता है। इसकी जो विचारधारा है वो कहता है कि ये ब्रह्मांड 5 मुख्य तथ्यों से बना है। इसमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश, इन्हीं 5 तथ्यों से यह पूरा संसार बना है। और दरअसल ये मानता है स्थूल द्रव्य की विचारधारा को, और उसके साथ साथ आणविक सिद्धांत को ये मानता है। ये कहता है कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं इन संसार में हैं, उन सब के पीछे अणु सिद्धांत काम करते हैं। अणुओं से निर्मित ये सारी वस्तुएं को दिखती हैं। तो स्थूल द्रव्य की बात करेगा और अणु सिद्धांतों की ये बात करेगा, और 5 मुख्य तथ्य ये बताएगा जिनके माध्यम से अणुओं का निर्माण होता है। ये कहता है एक निश्चित अनुपात में ये मिलते हैं आपस में, और उस निश्चित अनुपात में मिलने से अणु का जन्म होता है, और इन्हीं अणुओं से किसी पदार्थ का या किसी तथ्य का जन्म होता है। ये ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के अस्तित्व को ये नकार देंगे, लेकिन भौतिक शास्त्र पे ये अधिक विश्वास करेंगे, और ये मानते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो कर्म के सिद्धांत पे संचालित होता है, और इसके साथ साथ परमाणु और आत्मा अलग अलग तथ्य हैं। अब देखिए ये मानते क्या है, ये कहते हैं देखो 5 पदार्थ हैं, इनके माध्यम से क्या बनता है, अणु बनता है, और इन अणुओं के निर्माण से ही या इन अणुओं के कारण ही भौतिक वस्तुएं जन्म लेती हैं। और जब इन भौतिक वस्तुओं का संपर्क होता है आत्मा से, या हम कहें चेतना से, तब जाके क्या बनता है, जीव बनता है। और इस आत्मा और चेतना पे नियंत्रण किसका है, ईश्वर का है। तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त आत्मा या चेतना और जो आपकी भौतिक वस्तुएं हैं जिनका निर्माण हो रहा है अणुओं के माध्यम से, इसी से जीव की उत्पत्ति होती है। अगली विचारधारा हम देखेंगे मीमांसा विचारधारा। इसके प्रतिपादक है जैमिनी। ये तर्कपूर्ण चिंतन की बात करते हैं, ये विवेचन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि वेदों में ही शाश्वत सत्य है, और मुक्ति अनुष्ठानों के माध्यम से ही संभव है। मतलब वेदों में जिस तरह की अनुष्ठानिक परंपराएं दी गई हैं, उन्हीं के माध्यम से निष्पादन संभव है या संचालन संभव है। लेकिन ये कहते हैं कि जितने भी अनुष्ठान दिए गए हैं, उनके पीछे छिपे तर्कों को हमको जानना होगा, उन पे चिंतन करना होगा, उन पे मनन करना होगा, तभी हम वास्तविक सत्य को जान पाएंगे। हम जो उत्तर वैदिक काल की परंपरा देख रहे थे, जहाँ वेदों में हमको रूढ़िवादिता देखने को मिल रही, समाज रूढ़िवाद में जकड़ गया था, उस रूढ़िवाद की ये बात नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि हम कारण को ठीक से जाने, उन पे चिंतन करें, तब जाके हम ये समझ पाएंगे
कि वास्तविकता क्या है। लक्ष्य इनका देखिए ऐसा ही है, ये भी सत्य को खोजने की या जो परम लक्ष्य है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कहेंगे कि जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनको मत मानिए, लेकिन उनके पीछे छिपे तर्कों को आप समझिए कि वो क्यों हैं, और हमको जिस रूप में आज की डेट में मिल रही है, ये जो रूप बना है ये किस कारण से बना है। अर्थात रूढ़िवादी परंपराओं के चिंतन के साथ साथ उनके तर्कों पर भी ये बात करेंगे। तो ये किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं अपनाएंगे, उन पे तर्क करेंगे, चिंतन करेंगे, और तर्क और चिंतन के बाद ये वैदिक परंपरा को अपनाएंगे। और तर्क और चिंतन के बाद ये साबित करते हैं वेद ही शाश्वत सत्य है, अर्थात वेदों में जो कुछ लिखा गया है वो सत्य है, उनमें तर्क है। लोगों ने उस तर्क का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इसलिए वेदों की चीजें हमको गलत रूप में या रूढ़िवादी रूपों में मिलती है। यदि हम उसके पीछे के तर्कों को ठीक से जाने तो वास्तव में वेद ही शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य का मतलब एक ऐसा सत्य जो चिरकाल तक बना रहेगा। ये जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि जो बात करता है वो स्वर्ग और नरक। हमने एक विचारधारा देखी थी जहाँ पे हमको मिलता है मृत्यु लोक, एक हमको मिलता है पितृलोक, और एक हमको मिलता है स्वर्ग लोक। तो मृत्यु के बाद लोग पितृलोक में जाते हैं और पितृलोक के बाद स्वर्ग लोक में जाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे हैं तो वो मृत्यु लोक से सीधा कहाँ चला जाएगा, स्वर्ग लोक में। यदि उसके कर्म ठीक नहीं है तो वो मृत्यु लोक से कहाँ जाएगा, पितृलोक में, और पितृलोक से फिर कहाँ जाएगा, मृत्यु लोक में। तो ये बात करते हैं किसकी, मृत्यु लोक की बात करेंगे और स्वर्ग लोक की बात करेंगे। ये मुक्ति की बात नहीं करेंगे। अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से जो मुक्ति की बात की जाती है, जो मोक्ष की बात की जाती है, उस बात को ये नहीं करेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, स्वर्ग और नरक की बात कहेंगे। अर्थात ये बात करेंगे कर्म की और परिणाम की। इन दो रूपों में हमको ये मिलेंगे। ये कहते हैं कि वेद पाठन के लिए पुरोहितों की सहायता ली जा सकती है, जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इस सामाजिक अंतर को मान्यता दे देते हैं। ये कहते हैं देखो वेद पाठन सबके लिए संभव नहीं है, तो यदि सबके लिए संभव नहीं है, जो पुरोहित है उनके द्वारा वेद पाठन किया जा सकता है। ये बात करेंगे आपकी ब्रह्म ज्ञान की, और ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान मिलना चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान स्वयं से नहीं प्राप्त हो सकता है, अर्थात वो स्वयं वेदों को पढ़ने की योग्य नहीं है, तो वो पुरोहितों की सहायता ले सकता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो ये पुरोहित है, इनको ये किस रूप में मान रहे हैं, ज्ञानी के रूप में, जो वेदों का पाठन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक जो आपकी सामाजिक अंतर की व्यवस्था है, जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं समर्थन दे देंगे। लेकिन इनका लक्ष्य क्या है, वेद पाठन हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो। अगली विचारधारा जो बहुत प्रभावित है वो है आपकी वेदांत विचारधारा। इसका संपादन किसने किया है, बादरायण ने। और ये ज्यादा फोकस हमको मिलेगा किस पे, उपनिषदों के दर्शन को ये मानेगा। एक हमको सूत्र मिलता है ब्रह्मा सूत्र, जिसकी रचना की है बादरायण में। तो इस सूत्र में हमको वेदांत दर्शन के बहुत सारे विचार देखने को मिलते हैं। ये कहता है कि देखो ब्रह्मा ही सत्य है या ब्रह्म ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है। अब यहाँ समझिए आप, जो आपका मिथ्या है ये क्या है, ये ना तो सत्य है और ना असत्य। अर्थात मिथ्या को आप झूठ कभी ना समझ लीजिए। मिथ्या झूठ नहीं है, मिथ्या वह स्थिति है जो न सत्य की स्थिति है, जो ना असत्य की स्थिति है। ये कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है। मतलब जिस रूप में आप देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, इसके पीछे का सत्य कुछ और है। अर्थात हर चीज के पीछे ये ब्रह्म को जोड़ के दिखाएंगे। और ये कहते हैं आत्मा और ब्रह्म एक ही स्तर पर है। यदि आपको स्वयं का ज्ञान हो जाए ठीक से, तो आपको ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है। अहम ब्रह्मास्मि जैसी चीज आपको अनुभूत हो सकती है। ये कहता है कि जो ब्रह्म है और जो आत्मा है, ये दोनों शाश्वत है, इनका कभी विनाश नहीं होगा। और इसी दर्शन में हमको मिलते हैं 9वीं सदी में शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत को एक अलग ऊंचाई पर लेके जाते हैं। 12वीं सदी में हमको मिलते हैं रामानुजम, वो भी इसी का प्रतिपादन करेंगे। अगर हम शंकराचार्य के दृष्टिकोण को देखें तो वेदांत दर्शन में हमको सबसे प्रमुख मिलते हैं। ये कहते हैं देखो जो ब्रह्म है वह निर्गुण है, वह अद्वैत है। अहम ब्रह्मास्मि की ये बात करेंगे। अर्थात स्वयं का ज्ञान होने पर ही आप ब्रह्मा को प्राप्त हो सकते हैं या ब्रह्म को आप प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात ब्रह्म आपके अंदर ही है। इसी के साथ साथ जब हम देखेंगे रामानुजम का दृष्टिकोण, ये कहते हैं कि ब्रह्मा सगुण है। ये निर्गुण की बात करेंगे, ये सगुण की बात करेंगे। और ये कहते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करेंगे, अर्थात ये भक्ति मार्ग की बात करेंगे। अब देखिए शंकराचार्य क्या कहते हैं, जो आपका ब्रह्म है वो आपके अंदर है, तो स्वयं को जान के आप ब्रह्म को जान सकते हैं। रामानुजम क्या कहते हैं कि जो आपका ब्रह्म है
उसको आप भक्ति मार्ग के द्वारा जान सकते हैं। मतलब आपको समर्पण देना होगा, आपको भक्ति करनी होगी, तब जाके आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। एक और हमको मिलते हैं माधवाचार्य। ये प्रतिपादन करते हैं अद्वैतवाद का। शंकराचार्य का दृष्टिकोण क्या है? अद्वैतवाद। माधवाचार्य का दृष्टिकोण क्या है? अद्वैतवाद। और ये बात करते हैं किसकी? भक्ति मार्ग की, और कर्मानुसार पुनर्जन्म की मान्यता को ये मानते हैं। लेकिन माधवाचार्य के दर्शन में आप देखेंगे, ये कहते हैं कि जो आपकी आत्मा है वो ब्रह्म पे निर्भर है। यही शंकराचार्य का दर्शन कहता है आत्मा के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आत्मज्ञान हो जाए तो ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही स्तर पे आ सकते हैं। जब हम देखेंगे वल्लभाचार्य, तो ये बात करेंगे किसकी? पुष्टि मार्ग की, और ये शिव को समर्पित हमको मिलेगा। आखिरी विचारधारा जो हमारे सामने आती है, जो आपकी परंपरा विरोधी विचारधारा है, इसमें हमको मिलता है चार्वाक दर्शन। इसका प्रतिपादन किसने किया? बृहस्पति ने। ये हमको सबसे प्राचीन और भौतिक विचारधारा मिलती है। ये भौतिक दृष्टिकोण पे आधारित विचारधारा है। चार्वाक की बहुत सीधी सी बात, ये कहते हैं जो कुछ हमको दिखता है, जो कुछ हमारे सामने प्रमाणित होता है, उसी को हम सत्य मानेंगे। ये कहते हैं देखो, मोक्ष जैसी कोई चीज होती नहीं, क्योंकि हमको ये दिखती नहीं है। पृथ्वी पर ही हमको अपने सुख के सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। ये कहते हैं हमको जितना सुख मिलता है, जितना दुख मिलता है, वो सब कुछ इसी धरा पे मिलता है, इसी पृथ्वी पर मिलता है। तो हमको पृथ्वी को इस योग्य बनाना है जिससे यहीं पे हमको सुख की अनुभूति हो सके। ये कहते हैं देखो, जो ये बात करी जा रही ना कि ब्रह्म होता है, जो बात की जाती है आत्मा होता है, जो बात की जाती है मोक्ष होता है, ये सब कुछ कर्मकांड है। और ब्राह्मणवादी विचारधारा का ये चिंतन है। ये दरअसल अपनी विचारधारा से आपको कर्म कांडों में फंसा के आपसे अपनी सेवा कराना चाहते हैं, या अपने निजी स्वार्थ के लिए आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो चार्वाक कहता है कि ये सब कुछ सत्य नहीं, जो दिखता है वही सत्य है। हमको सुख सिर्फ इस धरती पे मिलता है, मोक्ष जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो इस पृथ्वी को ही हमको सुखी बनाना है। ये ना तो ब्रह्म को मानता है और ना ये ईश्वर को मानता है। ये कहता है ना ईश्वर होता है ना ब्रह्म होता है, सब कुछ ये धरा है, सब कुछ प्रकृति पे डिपेंडेंट है, और प्रकृति के कारण ही सब कुछ होता है। पुरोहित वर्ग का ये विरोध करेगा और मनुष्य को कहेगा कि सभी इंद्रिय सुखों का लाभ उठाना चाहिए। ये कहता है जब तक जियो घी पियो, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो उधार लेके सुख से जीवन को जियो। इसी धरती पे सुख है और सारे सुखों का भोग करो। और अंत में ये कहता है कि जो ब्रह्मांड है वो केवल 4 तत्वों से बना है, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। आकाश को ये नहीं मानते हैं, और ये कहते हैं कि जो ये आपके 4 तत्व हैं, इन तत्वों के समन्वय से ही इस भौतिक संसार का विकास हुआ है। और जिस रूप में इनका समन्वय होगा, या जिस अनुपात में इनका समन्वय होगा, उसी से किसी व्यक्ति में चेतना का जन्म होता, और वो चिंतन कर पाता है। यही तत्व अंत में नष्ट हो जाते हैं, और इसीलिए हमको चेतना भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो तथ्यों के पीछे कहीं ना कहीं छुपी रहती है। तो इनका लक्ष्य धरती पे सारे सुख और धरती के सारे सुखों का करना चाहिए उपभोग। अब हम कुछ कंफ्यूजिंग वाले टॉपिक्स को देख लेते हैं, जिनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतावाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। अद्वैतवाद की हमने जैसे बात की, इसका प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य। शंकराचार्य के विषय में हम देखें तो कलादी जो केरल में स्थित है, यहीं पे इनका जन्म हुआ। और ये मानते हैं कि जो आपकी परम सत्ता है वो निर्गुण है और निराकार है, और ये आत्मा को प्लस आपके ब्रह्म को एक ही मानते हैं। शंकराचार्य के विषय में अगर हम देखें तो इन्होंने 4 मठ स्थापित किए हैं, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और श्रृंगेरी। ये 4 मठ हैं जिनकी स्थापना शंकराचार्य ने किया है। और ये आपको किसके चिंतक मिलते हैं? अद्वैतवाद के। दूसरा है विशिष्टाद्वैत। इसके प्रतिपादक हमको मिलते हैं रामानुज, जिनका जन्म होता है कहाँ पे? पेराम्बटूर, तमिलनाडु में। विशिष्टाद्वैत के जो धार्मिक पक्ष है, या विशिष्टाद्वैत का जो धार्मिक पक्ष है, उसको हम कहते हैं श्री वैष्णववाद। रामानुजन ने क्या किया? सूत्रों पे बहुत सारे भाष्य लिखे, जिनको कहते हैं श्रीवास। फिर हमको मिलता है द्वैतावाद, माधवाचार्य द्वारा प्रतिपादित है, जिनका जन्म 12वीं शताब्दी में उडुपी अर्थात कर्नाटक में हुआ था। इन्होंने भी क्या की? टीकाएं लिखी। किस पे? गीता पे, उपनिषदों पे, सूत्रों पे, इन सब पे टीकाएं लिखी। द्वैतावाद के सिद्धांतों के अनुसार जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, ईश्वर और उसकी कृतियों के साथ, या ईश्वर द्वारा निर्मित जितनी भी चीजें हैं उनके प्रति सेवा भाव रखना ही का लक्ष्य है। फिर हमको मिलता है द्वैतावाद। बार्क इसके प्रतिपादक मिलते हैं। तो ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक दृष्टि से देखे तो 2 है, और दूसरी दृष्टि से देखे तो 2 नहीं है। मतलब ये मानते हैं कि एक तरह से हम देखें तो जीव और ब्रह्म अलग अलग भी मिलते हैं, दूसरी तरीके से हम देखें
तो जीव और ब्रह्म हमको एक जैसे भी मिलते हैं। तो द्वैतावाद देखेंगे तो आपको ब्रह्म और जीव को एक भी मानेगा और इनको अलग अलग भी मानेगा। फिर आता है आपका शुद्धाद्वैतावाद के प्रतिपादक हमको मिलते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के विषय में देखें तो ये वैष्णव मत के अनुयायी हैं और ये कहते हैं कि जो आपका ब्रह्म है वो माया से अलिप्त है, अतः नितांत शुद्ध है। शुद्धाद्वैतावाद मानते हैं कि जो ब्रह्म है वो शुद्ध है, अर्थात ब्रह्म माया में लिप्त नहीं हो सकता है। ब्रह्म के अलावा कोई और चीज है जो माया से लिप्त हो जाती है, ब्रह्म माया से लिप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह से शुद्धाद्वैतावाद हमको देखने को मिलता है जो मानता है कि ब्रह्म नितांत शुद्ध है। ये प्रमुख दर्शन है और उनकी विचारधाराएं हैं जिससे संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने भारतीय दर्शन के प्रिंसिपल्स को बहुत बेसिक रूप में समझ लिया होगा। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है कि जो भारतीय दर्शन है और उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जो टॉपिक्स है उनको बहुत समराइज वे में आपको देने की कोशिश। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कंटेंट को डिलीवर कर सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।